रही ना रही हम महका करेंगे बन के कली बन के समा बागे वफा में। नमस्कार, मैं हूँ आरजे अंजू रेडियो हिंदुस्तान से। मौसम में आपका यानी कि यादों के मौसम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गाना अभी मैं गुनगुना रही थी ये फिल्म ममता का गीत है जो कि 1966 में बनी थी। इसकी गायिका है लता मंगेशकर, संगीतकार रोशन, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। और इस फिल्म में जिन कलाकारों ने काम किया था वो तो लीजेंड है ही, सुचित्रा सेन और अशोक कुमार। अब जरा हम इस कहानी फिल्म की जो है उस पर नजर डालते हैं। मोनीश रॉय यानी कि अशोक कुमार और देवयानी सुचित्रा सेन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मोनीश उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है पर उसे डर है कि अगर वह देवयानी से शादी करने का इरादा अपने परिवार के सामने जाहिर करता है तो उसका परिवार गरीब परिवार से आने वाली देवयानी को स्वीकार नहीं करेगा और उसकी विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर देगा। इसलिए वह और देवयानी मोनीश के भारत लौटने तक अपनी शादी टालने पर सहमत हो जाते हैं। कल मोनीश पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला है। आज शाम वह और देवयानी झील के किनारे मिल रहे हैं और इस दृश्य के साथ मैं आपको इस फिल्म के इस गीत की कुछ पंक्तियां और सुनाना चाहूंगी। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रही ना रही हम महका करेंगे। ये गीत ही कुछ ऐसा है कि इसे गुनगुनाए बिना रहा नहीं जा सकता। हाँ, तो हम आपको कहानी बता रहे थे कि दोनों झील के किनारे मिल रहे हैं। देवयानी को डर है कि कहीं विदेश के चकाचौंध में मोनीश उसे भूल न जाए, पर मोनीश उसे विश्वास दिलाता है कि वह हर समय उसके दिल में रहेगी और वापस आते ही वे एक हो जाएंगे। फिर मोनीश उससे वही गाना गाने को कहता है जो वो गाती रहती है, यानी कि रही न रही हम। हालांकि फिल्म ममता के इस दृश्य तक दोनों को लगता है कि ये जुदाई बस मोनीश के विदेश में पढ़ाई से लौट आने तक होगी, पर दोनों को नहीं मालूम था कि ये जुदाई बहुत लंबी खिंचने वाली है और वर्षों बाद उनके दोबारा मिलने से पहले देवयानी को न जाने किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए निर्देशक असित सेन, जिन्होंने बाद में खामोशी जैसी क्लासिकल फिल्म का निर्देशन किया था जो कि 1970 में बनी थी, इस दृश्य के लिए ऐसा गीत चाहते थे जिसमें प्रेम की मधुर स्मृति, एक दूसरे से बिछुड़ने से उत्पन्न उदासी, दूर रहने पर भी प्रेम करते रहने का भरोसा, उदात प्रेम का दर्शन इत्यादि भाव झलके। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने ऐसे ही भाव वाला एक कालजयी गीत लिखा जिसका मुखड़ा था रही न रही हम महका करेंगे, बन के कली बन के समा बागी वफा में। फिल्म के गीतकार यानी कि संगीतकार रोशन ने इसे राग पहाड़ी, जिसमें प्रेम की अग्नि और विरह की पीड़ा के साथ प्रेमी की प्रतीक्षा करती नायिका के मनोभावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति मिलती है। संगीतबद्ध किया उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से। दरअसल
उन्होंने फिल्म नौजवान, जो कि 1951 में बनी थी, में बर्मन दादा के एक हिट गाने ठंडी हवाएं लहरा के आई, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं, इस धुन को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इस तरह ढाला कि जब बाद में बर्मन दादा ने उनके गाने की तारीफ की और रोशन साहब ने जब बताया कि ये उन्हीं के गाने की तर्ज पर है, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों गानों के भावों में बहुत बहुत अंतर था। एक में नायिका अपने प्रेमी के आने की प्रतीक्षा में उल्लासित, तो दूसरे में नायिका प्रेमी से बिछुड़ने की संभावना से उदास है। बाद में पंचमदा ने रहे ना रहे हम के धुन को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ फिल्म सागर के एक गाने सागर किनारे दिल ये पुकारे में प्रयोग किया। ये गीत तो आपने सुना होगा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ सागर किनारे। इस गाने को ठंडी हवाएं की तरह लता जी ने गाया और इतनी खूबसूरती से गाया कि बाद में अपने हर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम की शुरुआत वे इसी से करती थी। ये गीत उन्हें बेहद पसंद था। चूंकि राग पहाड़ी से मन भावक दृश्य अभिन्न रूप से जुड़े हैं, तो निर्देशक असित सेन ने इस गाने को एक पहाड़ी के तलहटी में स्थित एक झील के किनारे, जिसके दोनों तरफ सुंदर बाग और वन है, के आउटडोर लोकेशन में फिल्माया। मोनीश के अनुरोध पर देवयानी द्वारा गाने से पहले जिंगल और डिंग डोंग की मधुर धुन बजती है और फिर देवयानी लता जी मधुर आवाज में गाने का मुखड़ा गाने लगती है। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। देवयानी कह रही है कि वह भले ही विदेश में मोनीश के साथ नहीं रहेगी, पर उसके प्यार की खुशबू उसी तरह उसके साथ रहेगी जैसे बाग में किसी कली की खुशबू हवाओं के साथ तैरती है। साथ ही वह उसे विश्वास दिलाना चाहती है कि कैसा भी मौसम, कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आए, उनका प्यार सदा उसके साथ रहेगा और उसी प्यार में वह डूबती उतराती रहेगी। मजरूह साहब ने बेहद खूबसूरती से उसके भाव को कुछ यूं लिखा है। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे, इन फिजा में चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजायों बहारे। तो ये बहुत ही सुंदर मुखड़ा उन्होंने लिखा है। देवयानी आगे कह रही है कि वह उसके प्यार में इतना डूब चुकी है कि उसका प्यार मिलने और बिछुड़ने से परे हो चुका है, कि जब से तुम मेरे दिल में समाये हो, मुझे सब और सिर्फ दोनों की प्यार की दुनिया नजर आती है और उस दुनिया में उसका प्यार हर समय एक कली की तरह खुशबू बिखेरता रहेगा, चाहे वह उसके साथ रहे या ना रहे। वो गा रही है, खोए हम ऐसे क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है, खोए हम हैं ऐसे क्या मिलना बिछड़ना नहीं, याद हमको गुंजे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी इसी सरजमी इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बन के कली बन के समा बागे वफा में रही ना रही हम। अभी तक ये गाना दो प्रेमियों के अस्थायी रूप से बिछुड़ने पर एक प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को अपने प्यार के का विश्वास दिलाने के भाव को व्यक्त करता है, पर गाने के अंतिम स्टेंजा में मजरूह साहब इसे प्यार का उदात्त दर्शन बना देते हैं।
क्या हो अगर दोनों सदा के लिए बिछुड़ जाए? क्या हो अगर कोई इस दुनिया में रहे ही नहीं? हालांकि प्रकट रूप से देवयानी मोनीश के विदेश जाने के बाद उसके लौटने की प्रतीक्षा मरते दम तक करने की बात कह रही है, पर मजरू साहब ने इन पंक्तियों में उसके इस भाव को शाश्वत प्रेम और उसकी डोर से बंधे दो प्रेमियों के जन्म जन्मांतर तक जुड़े रहने की बात कहकर इसे प्रेम का उदात्त दर्शन बना दिया है। देवयानी गा रही है, जब हम न होंगे तब हमारी आँख पे तुम रुकोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के समा बागे वफा में रही न रही हम। तो मौसम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे मौसम में बॉलीवुड की किसी फिल्म पर चर्चा करने के लिए या किसी फिल्मी कलाकार के फिल्मी सफर की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून विद अस। रेडियो हिंदुस्तान